नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और सेव टू बी सेव्ड सीरीज में हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते रहते हैं जिनसे आपके लिए बहुत जीवन एक सुदृढ़ हो पाए। आने वाले 50 वीडियो हम लगातार इसी कार्य के ऊपर लगाएंगे कि हर एक फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर क्या काम किया जा सकता है। ये सारे काम आप जानते हैं कि भारत में पेंशन की नाम सुनते ही क्यों टेंशन आ जाती है और 60 की एज का कहते हैं कि 60 के ठाठ, विदेशों में ठाठ हो जाते हैं, भारत में टेंशन हो जाती है। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है एज वाइज इन्वेस्टमेंट तरीके, टाइप्स, मोड्स, रूट्स, वेज। देखिए कौन कौन से टास्क हमें 25 से लेकर 30 की एज तक करने चाहिए। पीपीएफ अकाउंट खोल देना चाहिए। कार का लोन अगर लेना है तो कार लोन ले लीजिए, हाउस लोन लेना है तो हाउस लोन ले लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कोई खरीदना चाहते हैं ले लीजिए। LIC मेडिक्लेम तो मस्ट है, ये तो सबसे पहले ले ही लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन सब में से कोई भी काम आपका 25 से लेकर 30 तक, यानी 30 से पहले की किसी भी एज ग्रुप में अगर आप हैं और अगर आपने अभी तक नहीं किए तो जरूर 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 कर लीजिए। देन 31 से 40 की एज के बीच में अगर आप आ चुके हैं तो आपका PF, EPF, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और गोल्ड प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो करना शुरू कर दीजिए। और एक एक कमाए हुए पैसे को आप पूरी तरह से प्रयोग करें। एक पैसे का भी पूरा एक एक बूंद का प्रयोग करें, क्योंकि ये दोबारा समय वापस लौट के आने वाला नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो कि अपने समय में बहुत बहुत, अभी मैं एक लहरें करके एक टीवी का वीडियो आता है, उस प्रोग्राम को देख रहा था। उसमें दिलीप कुमार समेत, शम्मी कपूर समेत करीब करीब 100 से ज़्यादा उन वृद्ध और बेहतरीन एक समय के कलाकारों को, निम्मी जी बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, वो सारे लोगों को बुलाया गया था। उनका वो वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे, मिल जाएगा। उसमें कम से कम 50 ऐसे लोग बैठे हुए थे, भगवान दादा और ऐसे, जो बहुत ही किल्लत और दिक्कत के हालात से निकल रहे हैं। कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ एक जिन्होंने अपने अपने पैसों को, अपने सामान को, अपने सम्मान को, अपने चीज़ों को, अपनी हर पैसे की एक एक बूंद को बचाया, वो अच्छे हैं। 41 से 50 की उम्र में क्या क्या करना है? सबसे पहले तो अपने जो होम लोन्स आपने लिए थे वो क्लियर करने हैं। PPF को मैक्सिमम जो भी 1.5 लाख की लिमिट्स तक लेके जाना है वहाँ लेके जाइए। देन जो स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, वो कम करते करते मिनिमाइज पे ले आइए। अब बिल्कुल उनको खत्म कर दीजिए। टर्म इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट प्लान्स को अगर कम थे और बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी परिवार की सुरक्षा का पूरे इंतजामात हो जाए, क्योंकि आप ब्रेड अर्नर हैं तो आपका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। नाउ 51 to 60, जो 51 से 60 की एज के व्यक्ति हैं वो क्या करें? सबसे पहले तो आपके मेडिक्लेम में टॉप अप पॉलिसीज नहीं है तो वो ले लीजिए, एक्सीडेंट पॉलिसीज नहीं है तो वो ले लीजिए। नो लोन्स, इस उम्र में लोन वगैरह अगले तो नहीं लेने, पिछले भी जो है खत्म करके एकदम सुरखरू हो जाए। देन पैसिव इनकम स्टार्ट करें, कुछ भी पैसिव चीजें स्टार्ट करें, वो जो जिनका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। वो कुछ, आपके पास कोई कला है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई जानकारी है, उस जानकारी को यूट्यूब पे डालना शुरू करें जिससे कमाई आ सके। एंड और भी कई तरह के एक्सपेंसेस को कम करना शुरू करें, अपने खर्चों को कम करना शुरू करें। अब एक बच्चों के ऊपर आपका जो किसी भी तरीके से आश्रित होना है वो कम होते 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 जीरो तक आ जाए। एंड देन लॉन्ग टर्म किड्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी थी वो अब ना लें। अब पहले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। अब 60 प्लस वाले, 60 प्लस में प्लानिंग तो ऐसा सच कुछ रह नहीं जाती। फाइनेंशियल प्लानिंग्स अगर कहीं चूक गई थी और अभी भी कोई पेंशन के जुगाड़ इंतजामात नहीं है तो जरूर मुझे कॉल करें और हम आपको शानदार पेंशन के कुछ इंतजामात अभी भी दे सकते हैं। और एक कुछ आइडिया
ऐसा हो कि जिसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जीवन भर जो आपने पैसा, इज्जत, नाम, एक्सपीरियंस या ऐसी चीज़ें कमाई हैं जिनके कारण आपका बहुत 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 सरमाया बड़ा हुआ है, उस खजाने को आप अब धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम अपने कमाई के खजाने को लुटाते हैं तो शायद वो घटता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस के खजाने को लुटाते हैं ना, तो वो कई गुना होके बढ़ता है। और इस समय ये आपका फर्ज भी बनता है कि समाज से हमने बहुत कुछ लिया, अब समाज को वापस भी किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वीडियो, ज़रूर 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 कम से कम मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, 5 से लेकर 50 लोगों तक जरूर पहुंचाए। और अगर आपने ये किया तो शायद आपके या आपके अपनों के किसी के एक के जीवन में कुछ बदलाव आ गया, तो हम अपना जीवन धन्य समझेंगे। थैंक यू। जय हिंद।